हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और सबका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो चलिएगा बच्चों, आज हम लोग एडजेक्टिव के पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस को करेंगे। इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 9 आपको दी जा रही है। मेरे साथ आप आंसर करने का प्रयास करें, अंत तक बने रहें और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है और आपका रिवीजन नहीं हो रहा और कुछ नए तथ्य आपको सीखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ आंसर देते रहें। द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इन्फीरियर देन हरी ऑन द स्टेज। आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड को क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको पता है एडजेक्टिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिग्री होता है, तो डिग्री भी एडजेक्टिव में ही इंक्लूड है, उस पर भी क्वेश्चंस आपको बनाए गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा बच्चों इसमें किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी में और डी में, बताइएगा। देख पा रहे हैं ना, द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इन्फीरियर। तो ध्यान रखिए बच्चों, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है वे करेक्ट है, आपको ध्यान है। इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, प्रिफर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना, सुपीरियर हो गया। इन सभी के साथ हमेशा देन को यूज ना करके कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा टू लगाया जाता है, तथा इनके पहले कभी मोर, कभी मोस्ट या द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आप मोर इन्फीरियर, मोर सुपीरियर, मोर सीनियर नहीं कह सकते या मोस्ट सीनियर नहीं कह सकते, सब कुछ गलत होगा। इनके साथ आपको टू लगाना है तथा इन्हें आप कम ज़्यादा नहीं आंकेंगे कि कंपैरेटिव है तो मोर लगा दे, सुपरलेटिव है तो मोस्ट लगा दे। इनका प्रयोग सुपरलेटिव में भी नहीं होता। ओके, तो ए ऑप्शन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। इन्फीरियर के साथ हमको यूज़ करना पड़ेगा देन। ओके, तो बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर एनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री, बताइएगा। दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर एनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एरर। तो यहाँ पर भी बच्चे बी वाले करेक्ट हैं, बी पार्ट में एरर है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एडजेक्टिव हो, ठीक है ना, एडजेक्टिव इसके साथ एनफ हो और टू हो, ठीक है, एनफ टू। जैसे आई एम रिच एनफ टू डू इट, टू परचेज इट, ऐसे आप कहते हैं ना, आई एम रिच एनफ टू परचेज या बाई इट। तो इसका मतलब मैं इतना अमीर हूँ या पर्याप्त अमीर हूँ कि इसको खरीद सकूँ। तो ऐसे सेंस में आपको याद रखना पड़ेगा, जो डिग्री होती है उसको आप कम ज़्यादा नहीं करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, गुड यूज़ करेंगे। तो गुड एनफ टू करेंगे ना कि बेटर एनफ टू, क्योंकि यहाँ तुलना नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही बी वाले, ठीक है, ऑप्शन में ही एरर है, बी वाले पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द शेप ऑफ ए स्लैश दिस इमेज इज मोर ट्राइंगुलर, ठीक है, बताइएगा। द शेप ऑफ दिस इमेज इज मोर ट्राइंगुलर, बताइएगा किस पार्ट में एरर आप देख पा रहे हैं। आपको ध्यान है ना, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, राउंड हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, या आप देख पाते हैं। ऐसे सेंस में कभी भी आप मोर सर्कल, मोस्ट सर्कल, लेस सर्कल ऐसे कुछ नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अपने परफेक्शन में ही रहती हैं, उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं, सी ऑप्शन में ही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज इन द वर्ल्ड, बताइए। कंपरेटिवली हॉटर या कंपरेटिवली हॉट, मोर हॉटर, मच हॉट, कौन सा करेक्शन होगा। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज, बताना पड़ेगा कंपेरेटिवली हॉट या कंपेरेटिवली हॉटर या मोर हॉट या मोर हॉटर या मच हॉट, बताइएगा।
बस आपको यही याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। कैसे याद रखेंगे देखिएगा, कंपैरेटिव जो है डिग्री में कभी भी दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप हॉटर कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कंपैरेटिवली लगा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली हॉट। ठीक है, यही करेक्ट है बी। ठीक है, ना कि कंपैरेटिवली हॉटर। यहाँ तुलना भी कर रहे हैं और हॉटर भी बना रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे कंपैरेटिवली बेटर नहीं होता, कंपैरेटिवली गुड या वेल होता है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। ही इज़ मोर सीनियर देन मी इन द डिपार्टमेंट। इसमें बताइएगा, ही इज़ मोर सीनियर देन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। ही इज़ मोर सीनियर देन मी। यहाँ पर आपको याद है ना, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा सीनियर देन से, मत सीनियर देन से, सीनियर टू से या नो इम्प्रूवमेंट से। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बताएं? मोर सीनियर देन, अगर आप इसको हटाएंगे तो क्या सीनियर देन लगाएंगे या मच सीनियर देन या सीनियर टू, या सही है कोई चेंज नहीं करेंगे? बताइए। बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। मोर भी नहीं लगता सीनियर के आगे और देन भी नहीं लगता, तो लगता क्या है? टू लगता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यही सारे हैं रूल्स जो आपको पढ़ने होंगे और एग्जाम करेक्ट करेंगे आप। ओके, यही पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज, इसमें बताइएगा बी श्योर, द लकीयर, बी श्योर, या द लकीएस्ट, या द मोस्ट लकी, या द मोर लकी। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। है तो बहुत आसान, बट एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो आपसे कन्फ्यूज़न हो सकता है। बताइए, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज, द लकीयर कर दें या लकीएस्ट कर दें? नहीं, बी वाले बच्चे आप सभी गलत हैं, बी नहीं आंसर होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। ए क्यों आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको याद है ना, मैंने बता रखा है कि दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कभी भी दो एडजेक्टिव की तुलना कंपैरेटिव डिग्री होती है, दो से अधिक हो तो आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आपको याद होगा, बताया गया है आपको द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे ऑफ द टू प्लेयर्स अगर जो है हो जाता ही इज़ द बेटर, आपने याद किया था ना, तो उसी प्रकार से द लकीयर कर दें, यानी कि लकी को आप IER से बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री द लगा करके। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द लकीएस्ट नहीं हो सकता क्योंकि मात्र दो की बात हो रही है। द मोस्ट लकी भी नहीं होगा, मोर लकी भी नहीं होगा। ओके, दो की तुलना हो और कोई एक अच्छा बताया जाए तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एवरीबडी नोज दैट ए स्लैश रागिनी इज बी स्लैश द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज सी स्लैश नोएरल डी। लास्ट में आप हमें अपना स्कोर भी बताइएगा याद से। ओके, ध्यान से बच्चों, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। एवरीबडी नोज दैट ए स्लैश रागनी इज बी स्लैश द मोस्ट यूनिक। अब आपको मिल गया ना? बिल्कुल सही, सी पार्ट में ही एरर है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको अभी बताया गया द मोस्ट जो है, या फिर मतलब कोई भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सर्कल है, राउंड है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, यूनिक है। ओके, ट्रायंगुलर है, सर्कल है, स्क्वायर है, ऐसे कुछ है, रेक्टेंगल है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप कम ज़्यादा करके नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर यूनिक को द मोस्ट यूनिक नहीं करेंगे आप, अ यूनिक सिंगर आप कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा, अ यूनिक सिंगर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो द मोस्ट यूनिक नहीं, यहाँ तुलना भी हो रही है। सभी लोग जानते हैं कि रागिनी जो है सबसे अच्छी सिंगर है कॉलेज में, तो सबसे अच्छी यूनिक सिंगर नहीं, एक यूनिक सिंगर है इस कॉलेज में, याद रखिएगा। यहाँ पर द मोस्ट नहीं लगेगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज मोर सुपीरियर टू इंडिया, मोस्ट सुपीरियर टू इंडिया, मोर सुपीरियर देन इंडिया, या सुपीरियर टू इंडिया? कैसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा?
यस, बिल्कुल सही, सुपीरियर टू होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है ये सभी बच्चे का करेक्ट होगा, यहाँ गड़बड़ नहीं हुई है। यस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इट वुड बी मोर बेटर, इसके बाद है इफ़ शी सैंग विथ एन, फिर है ऑर्केस्ट्रा। इसको बताइएगा। इट वुड बी मोर बेटर जो है ज़्यादा अच्छा होता कि यदि वह गाई होती एक ऑर्केस्ट्रा के साथ। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इसमें कौन कौन सा पार्ट एरर है? नो एरर होगा तो डी आंसर करिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है ना, और कंपैरेटिव डिग्री को आप गुड इसका पॉजिटिव होता है, बेटर इसका कंपैरेटिव होता है, ठीक है, और बेस्ट इसका सुपरलेटिव होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बेस्ट नहीं आएगा, मोर बेटर आ रहा है, ज़्यादा अच्छा होता या अच्छा होता। तो याद रखिएगा, जब बेटर को आपने कंपैरेटिव में बना लिया और गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है तो मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए पार्ट में एरर है, ठीक है, मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा अच्छा के सेंस में लगाएं तो मोर नहीं मच लगा सकते हैं, ठीक है, मच बेटर कर सकते हैं लेकिन फिर भी मोर नहीं लगाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए पार्ट में एरर है, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। नो वन कैन बिलीव दैट, कोई नहीं विश्वास कर सकता कि रमेश इज, इसके बाद है जानकर ये उसको खुशी हुई, तो क्या हैप्पियर देन ग्रीव्ड, मतलब जो है ज़्यादा खुश हुआ दुखी होने की तुलना में, या मोर हैप्पी देन ग्रीव्ड, मतलब फिर वही बात कह रहा है, कहने का तरीका अलग है, या सी कहेंगे मच हैप्पी देन मोर ग्रीव्ड, और मोस्ट हैप्पी देन मोस्ट ग्रीव्ड। बताइए कौन सा करेक्शन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, किस ऑप्शन को सुटेबल मान करके आप फिल इन द ब्लैंक को भरेंगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आपको बताया गया था बच्चों, जब एक ही व्यक्ति की दो गुणों की आपस में तुलना हो तो पहले वाले के पहले मोर लगता है, याद आया ना, मोर लगता है। अगर आपको याद हो तो मोर वाइज, इसके बाद मैंने बताया था ना मोर वाइज देन ब्रेव, ठीक है, ये वाला याद आया आपको? तो याद कर लीजिएगा, एक ही व्यक्ति की ज़्यादा जो है विशेषता हो तो जो है वह व्यक्ति अब मोर हैप्पी होगा, ना कि मोर हैप्पियर, ठीक है, देन ग्रीव्ड। ओके, तो यहाँ पर ग्रीव्ड मने दुखी होने की तुलना में, गंभीर होने की तुलना में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रसन्न हुआ। तो एक ही व्यक्ति दुखी हो रहा है, एक ही प्रसन्न हो रहा है, ऐसे जो है ऐसे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो बी करेक्ट करेंगे। ओके, हैप्पियर देन ग्रीव्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुण दोष की आपस में तुलना हो तो पहले के पहले मोर तथा जो डिग्री होती है वो पॉजिटिव में होती है। ओके, मतलब जो लिखा जाएगा, तो हैप्पी को हैप्पियर नहीं बनाएंगे कि मोर हैप्पियर कर दें। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल सही। तो जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। द वेदर इज गेटिंग एज हॉटर एज डे बाई डे, इसमें आप बताइएगा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, एज हॉट शो कर देंगे या एज हॉट, हॉटर एज शो कर देंगे, एज हॉट कर दें या सिर्फ हॉटर करेंगे? डी ऑप्शन या सी ऑप्शन, क्या करेक्शन होगा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे आपको समझना होगा कि दिन प्रतिदिन, ठीक है, तो यहाँ पर हॉटर आप करेंगे जो है कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए एज हॉट एज करेंगे तो ये तो सामान्य सी पॉजिटिव की बात हो गई, यहाँ पर कह रहा है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यानी हॉट की तुलना में हॉटर हो रहा है, और अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो हॉटेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया ये ऑप्शन, एज हॉटर शो होता ही नहीं है, एज हॉट एज होना चाहिए था। और सी ऑप्शन एज हॉट अकेले कहाँ से लाएंगे, आप डी कर देंगे, ठीक है। डी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करिए, क्लास को देखिए, एंजॉय करिए, बहुत नई नई पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव मेड ड्यूरिंग माई कैनेडा विजिट आर स्टिल इन माई टच, ये तो आप नहीं कह सकते कि मैम टफ है, ये तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे दिया।
बताइएगा फ्यू फ्रेंड्स दैट आई मेड ड्यूरिंग, यहाँ पर आप फ्यू फ्रेंड्स को अगर हटाएंगे तो क्या करेंगे? द लिटिल कर देंगे, या फिर जो है एनी फ्रेंड कर देंगे, या अ फ्यू फ्रेंड कर देंगे, या द फ्यू फ्रेंड्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 किसको आंसर करना चाहेंगे आप? फ्यू फ्रेंड्स अगर आप करेंगे तो आपको पता है ना कि ये निगेटिव सेंस लेता है, और फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप भी हिंट आप समझ पा रहे हैं ना, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा फ्यू अ फ्यू द फ्यू ही लगता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कौन सा आंसर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन को भूल जाएं। एनी फ्रेंड करें तो एनी के साथ कोई फ्रेंड अगर आप अकेले लाएंगे तो कोई ऐसा ड्यूरेशन होगा ना, एनी फ्रेंड। अब चूंकि ये जो है फ्रेंड्स लाना आवश्यक है क्योंकि आर आया है, तो एनी फ्रेंड भी नहीं ला पाएंगे आप। आ फ्यू फ्रेंड कहें तो आ फ्यू के साथ, द फ्यू के साथ और फ्यू के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आता है। यानी कि अगर आपको कहीं आ फ्यू मिल जाए, द फ्यू मिल जाए, कलम कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स हम चेक करेंगे। ठीक है, आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इन सभी के साथ जब कभी भी नाउन आएगा बच्चों तो नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्यू फ्रेंड्स भी जो है नहीं, अगर होता तो आप करते सही, यहाँ भी गलत यहाँ भी गलत, तो द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स मतलब जो कुछ भी मेरे मित्र थे, कहाँ पर, कनाडा विजिट के दौरान जो भी मैंने मित्रता की, अभी भी मेरे टच में है। स्टिल मतलब अभी तक मेरे टच में है, तो इसका मतलब आपका संबंध अच्छा है, डी है। ठीक है, आपकी दोस्ती कायम है, डी ऑप्शन। द फ्यू फ्रेंड्स मतलब जो कुछ भी मित्र हमें मिले। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू मोर दैट राम मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल देन। इसमें बताइएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर टॉल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, देन भी है इसमें अंडरलाइन। ओके, चाहे नहीं भी है, जब कुछ ऑप्शन में है कुछ में नहीं है। तो देखिएगा मोर ब्यूटीफुल देन टॉलर करेंगे, या मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन करेंगे, या मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉलर कर देंगे, या मोस्ट टॉल एंड मोर ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत जो है बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से बताइएगा कौन सा आंसर करेंगे आप। देखिए बस आपको हिंट समझना है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आप हिंट को समझ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एंड से 2 डिग्री ऐड है। जब पहले को आप ई आर से नहीं बना सकते थे ब्यूटीफुलर, तो आपने मोर लगा दिया, लेकिन बाद वाले को जब टॉल का टॉलर बन सकता था तो क्यों मोर को चिपकाए पड़े हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, मोर हटाएंगे, टॉल को टॉलर बनाएंगे। ठीक है, इसको इसके पास रहने नहीं देना है, इसको हटा देना है। ओके, तो एवरी वन वॉज सरप्राइज टू मोर दैट, इसके बाद मोर दैट मतलब ज़्यादा सरप्राइज था कि राम मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन ही, उससे लंबी थी ना कि मोर टॉल। ठीक है, एंड के पहले जब आपने कंपरेटिव लगाया तो एंड के बाद भी कंपरेटिव लगेगा। ओके, तो इसको याद रखिए, इसमें कुछ नहीं ऐसा वाला है क्योंकि उसी की दोनों विशेषताएं हैं। ठीक है, टॉलर देन और फिर यहाँ कंपरेटिव था भी उसकी तुलना में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। ओके, तनिक भी कंफ्यूज ना हो, इस वाले देन को मिटा लें क्योंकि आप जो है ये जल्दी से जो है 2 बार ये देन आ गया है, बट परंतु आप जाने ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर अ फाइनल परफॉर्मेंस, नो एरर डी। इसमें कौन सा करेक्शन आप करेंगे, नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों, बिल्कुल सही, नो लेस देन नहीं होगा, क्या होगा, नो फ्यूअर देन। ठीक है, बहुत अच्छे, आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। नो फ्यूअर देन का तात्पर्य हुआ क्योंकि 100 स्टूडेंट्स आप गिन सकते हैं, तो इसलिए लेस नहीं होगा, फ्यूअर होगा। लेस कब होता है, लिटिल होता है, इसका जो है लेस होता है कंपरेटिव, और इसका होता है लीस्ट।
तो यहाँ पर जो है ये किसके लिए होता है, ये तीनों क्वांटिटी के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए होता है। परंतु जो फ्यू होता है, आ फ्यू होता है और द फ्यू होता है, ये नंबर के लिए होता है। समझ पा रहे हैं ना, ये सब नंबर के लिए होता है। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 15, यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। इसमें तो बहुत से बच्चे नो एरर ही करेंगे, बट आप ध्यान रखिए नो एरर नहीं है, तो एरर ढूंढ लीजिए। फिफ्टीन का आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिए लास्ट न्यूज़ नहीं होता, लेटेस्ट न्यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था ना कि लेटर मतलब होता है बाद में, LATER, लेकिन LATTER मतलब होता है बाद वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका भावनाओं को बताएगा, ये आपके क्रम को बताएगा, ठीक है, बाद वाला। तो जो है द लेटर इज़ माई फेवरेट, इसका मतलब दो किताबें रखी हैं, बाद वाली आपकी फेवरेट हैं। और ये वाली क्या हो गई, समय के लिए बाद में, इसे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तो आई विल टेल यू लेटर, ओके। तो याद रखिएगा इसका जो है लेटेस्ट होता है, जैसे लेटर था वैसे हो जाएगा लेटेस्ट, इसका सुपरलेटिव डिग्री है, ओके। तो बढ़िएगा आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट हॉस्टेड बाय द विलेज पंचायत। बताइए इसमें क्या करेक्शन आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको मिल रहा है यहाँ पर मच विलेजर्स, बिल्कुल बहुत से बच्चे करेक्ट हैं, मेनी विलेजर्स होता है, ठीक है। मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के लिए और मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर ही आपको आगे मिल गया, मेनी हो जाएगा ना कि मच होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिएगा, द 5 फर्स्ट बॉयज ऑफ दिस क्लास आर एब्सेंट। इसमें कौन सा एरर है। क्वेश्चन नंबर 17 इज फॉर यू। द 5 फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट 5 होगा, ठीक है। ए वाले पार्ट में एरर है, द 5 फर्स्ट ना होके द फर्स्ट 5, ओके। जब इस तरीके से क्रम हो, जब ऑर्डिनल नंबर कॉर्डिनल नंबर दोनों एक साथ आए, तो ऑर्डिनल नंबर पहले होता है, ओके। ऑर्डिनल नंबर पहले होता है प्लस, और ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा दा होता है, और प्लस जो है कार्डिनल नंबर होता है। अब आप जानते हैं ना ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो तो ऑर्डिनल नंबर है, 1 2 3 4 हो तो कार्डिनल नंबर है, ठीक है। तो द प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस कार्डिनल नंबर, तो द फर्स्ट 5 होगा ना कि द 5 फर्स्ट। ए पार्ट में एरर था बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन गीता एंड सीता इज। अब क्या है, यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन गीता एंड सीता। तो आपको चलिए मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ, दो लड़कियों में तुलना हुई गीता और सीता में, तो निकल कर आया निष्कर्ष की गीता जो है ज़्यादा है दोनों में से इंटेलिजेंट। अब तो आपको मिल ही गया होगा हिंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मोर इंटेलिजेंट। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे आप कैसे समझेंगे, जैसे आपको याद आया होगा ही इज कह रहा था ना, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज मोर बेटर, तो मोर बेटर गलत था, द बेटर ऑफ द टू। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट ना करके मोर इंटेलिजेंट, ओके। यानी कि दोनों में से गीता मोर इंटेलिजेंट निकली, दो की तुलना कंपैरेटिव डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आप देखिएगा, हिज यंगेस्ट ब्रदर इज, आपको मिल रहा है ओल्ड एनफ टू गो टू स्कूल, ओल्डर एनफ या एल्डर एनफ या एल्डेस्ट एनफ।
एनफ वाला एक क्वेश्चन आपको मिला था ना, एनफ बेटर, वो वाला याद करिए, अभी आंसर हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, अभी आपको बताया गया ना, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगा एनफ के साथ, तो ओल्ड एनफ होगा, ना कि एल्डर ओल्डर ये सब आपको मिले। तो हिज यंगेस्ट ब्रदर इज ओल्ड एनफ टू गो टू स्कूल, मतलब इतना काफ़ी बड़ा या पर्याप्त बड़ा हो गया है कि स्कूल जा पाए। ठीक है, तो 19 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाले बच्चे सभी करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ऑल टीचर्स अग्री दैट परेश इज द, अब कह रहा है इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। आपको आंसर करना है, क्या करना है, द मोर इंटेलिजेंट करेंगे कि द मोस्ट इंटेलिजेंट, या द मोर इंटेलिजेंट इकट्ठे कर लेंगे आप, या फिर ओनली करेंगे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20। द मोर इंटेलिजेंट, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, द मोर इंटेलिजेंट कर लेंगे बॉय इन द क्लास। ओके, कि मोस्ट इंटेलिजेंट करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। दा लगा है ना बच्चों, देखिए दा लगा है तो क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए कह रहा द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मतलब सुपरलेटिव डिग्री ही तो है भाई। सुपरलेटिव डिग्री तात्पर्य है कि द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय परेश निकला। सभी टीचर ये कहते हैं, जैसे आप अच्छे बच्चे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अपने स्कोर जरूर लिखें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो